इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है कमोडिटी मार्केट से। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब में भारी बिकवाली है। सिल्वर और गोल्ड के बाजार में लोअर सर्किट लग गया है। अगर आप कॉमेक्स की बात करें तो $4574 के आसपास गोल्ड ट्रेड करता दिख रहा है, जो कल $5000 के आसपास था। $5000 से ऊपर काम कर रहा था। एमसीएक्स पर, भारत के बाजार पर भी चांदी में करीब 30,000 रुपए की गिरावट आ गई है और अब भाव 2,18,000 पहुंच गया है। गोल्ड की बात करें तो 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट बहुत तेजी से आई है। यहां पर एमसीएक्स देखें, आप यूएस का मार्केट देखें, कॉमेक्स देखें, ये गिरावट सारी जगह पर बहुत तेजी से आ रही है। अगर आप चार्ट्स पर देखें तो निश्चित तौर पर ये वीकली लोअर लोज बनते दिख रहे हैं, यानी कि ये गिरावट अब लंबी भी चल सकती है। एमसीएक्स पर अगर आप देखें, क्रूड और नेचुरल गैस को छोड़कर सारी कमोडिटीज में बड़ी गिरावट है। कॉपर की बात करें तो यहां पर भी 8 से 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि निचले स्तर से कुछ रिकवरी है, लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है ये हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ेंगे इंटेलिसिस से अमित जैन जी। अमित जैन जी से हम ये समझेंगे कि क्या लेवल वो इस समय देख रहे हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी, गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में ये जो बड़ी गिरावट आई है, क्या आपको लग रहा है ये कहां टिकेंगे? सर, सौभाग्य हमारा जो आपके साथ शो करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत सर। सर, एक बात तो तय है कि यहाँ से कम 2 हफ्ते रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। और अब गोल्ड में अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो उसको प्रॉफिट उसमें एग्जिट प्लान ही करना चाहिए, ना कि कोई फ्रेश एडिशन करना चाहिए, स्पेशली जो स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 1,46,000 रुपये 300 रुपये तक का बाउंस पॉसिबल है, यानी यहाँ से 3,000 रुपये की तेजी। वहीं मैं अगर सिल्वर की बात करूं तो 2,40,000 रुपए के ऊपर मंदा तेज कम लग रहा है। तो अगर कोई बाउंस मिलता है, अगर कहीं कोई अटका हुआ है तो एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए। 14-15 दिन तक अगर बाजार बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है तो यहाँ से एक बार और देव दिखा सकता है जो तेजी करे हुए उनको। यहाँ से 2 चीजें पॉसिबल है धीरेन्द्र जी। एक तो यहाँ से एक बड़ा करेक्शन और ट्रिगर हो सकता है और करेक्शन दे के बाजार एक्यूमुलेट कर सकता है। तो वो एक्यूमुलेशन फेज में पेशेंस बहुत कम लोगों का होता है, पैनिक ज्यादा होता है। तो बेटर ये है कि अगर कहीं कोई फंसा हुआ है तो एक बार एग्जिट प्लान कर ले। सर, आपको एमसीएक्स पर अगर मैं भाव की बात करूं तो आपको क्या लगता है, कौन सा लेवल वो लेवल होगा जो टूटा तो उसके बाद एक नई गिरावट का खतरा पैदा हो जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1,38,080 रुपए का लेवल है। 1,38,000 मोटा माटी ये पकड़ लेते हैं। 1,38,000 रुपए के नीचे जाने पर बाजार में और मंदी गहरा सकती है, जो कि करीब 1,34,000 और 1,32,000 रुपए तक पुश दे सकती है नीचे गिरने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार अगर बाउंस बैक में कहीं एग्जिट प्लान बनाना चाहें तो बना सकते हैं। धीरेन्द्र जी, वीकली डेली चार्ट सेटअप को अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूस से मैं अपने सोशल मीडिया में भी लोगों को कोशिश कर रहा था ये आगाह करने की कि बाय करना अवॉइड करिए अभी। और आज डेली चार्ट एक्सपांशन मोड पे आ चुके हैं और जब एक्सपांशन मोड पे बाजार आता है तो पूरा सेटअप बुलिश से बेरिश हो जाता है और उसके बाद रिवर्सल आता है। तो अभी कुछ दिन बाद अभी भी लोग खैर बेरिश हो ही गए होंगे और आगे भी बेरिश हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, जो स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। एक चीज बहुत अमित सर जरूरी है समझना यहाँ पर, वैसे बेस मेटल में भी अगर आप देखें तो कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सब जगह 2 से और 7-8% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एक चीज जो समझनी बड़ी जरूरी है यहाँ पर, अगर आप गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से देखें तो एक तरफ मंदी की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ युद्ध चल रहे हैं। इससे बेटर अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो कोई सेटअप बनता नहीं है जहां गोल्ड सिल्वर चले। उसके बाद भी ये गिरावट क्यों, आपको ऐसा लग रहा है, क्या बड़ी वजह है इस गिरावट की? यूएस का इंटरेस्ट रेट देखिए, कल भी एफओएमसी का मीटिंग हुआ, वहां पर हॉकी स्टेटमेंट दिया गया कि हम ब्याज दरों को अभी नहीं घटाएंगे, जिसकी वजह से बाजार में और अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। यानी कि अब यूएस का इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो यहाँ पर हमें दबाव देखने को मिलेगा एसेट क्लास में। तो ये मेजरली यूएस के इंटरेस्ट रेट और डॉलर में जो हम तेजी देख रहे हैं उसकी वजह से ये डोमिनेंस है और ये कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट अभी जो यूएस और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें जो हार्मोस का जो पैच है वो जो ब्लॉक करा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है शुभम जी की कुछ 2-4-8 दिन में वहां पर भी थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ सकती है। तो सेंटिमेंट से और सिनेरियो चेंज हो जाएंगे वो टाइम पर। अभी तक सारे आम इंसान लोग ये समझ के बाय कर रहे थे कि युद्ध हो रहा है तो गोल्ड को ले लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिवर्स इफेक्ट जो यूएस के इंटरेस्ट रेट का है उसको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए, अभी एकदम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बेस मेटल्स में भी गजब की गिरावट है, 1049 का लो पोस्ट कर चुका है।
शुभम जी, एक चीज ना, जहां पर बहुत सारे लोग एक बोट पे बैठ जाते हैं, जहां पर 10 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, 100 लोग बैठ जाते हैं, तो उस बोट का डूबना तय होता है। और यही हुआ अभी बेस मेटल्स में। हर किसी ने चांदी की रैली को देखकर कॉपर में पोजीशन बनाई, और कॉपर सिल्वर सब ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। स्टोरी से पैसे नहीं बनते हैं, पैसे बनते हैं आंकड़ों से। आप आंकड़ों सही से। आंकड़ों आप सही आंकड़ों को फॉलो करेंगे, सही स्टॉप लॉसेस लगाएंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, तभी आप पैसा बना